ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरिः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कल के प्रसंग में बात चली थी कि पूरा पाठ नहीं हो पाता है, पूरा पाठ बहुत लंबा पड़ता है, ये तो घंटों का कार्यक्रम है। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं, तो कोई कैसे कर पाएगा, लेकिन करने वाले तो करते हैं। 2 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगते हैं, पाठ पूरा कर लेते हैं। बहुत से लोग 2 घंटे में, बहुत से लोग 1.5 घंटे में पूरा पाठ कर लेते हैं। कोई 3 साढ़े 3 घंटे में पूरा पाठ कर लेता है। खैर, जो नहीं भी कर पाते हैं, इतना समय नहीं है उनके पास, और भक्ति तो उनको करनी है। ये 9 दिन की भक्ति है भगवती माता की। भगवती माँ की भक्ति 9 दिन में आप ज्यादा नहीं कर सकते तो थोड़ा सा कर लीजिए। पाठ के रूप में सप्तश्लोकी दुर्गा, सप्तशती के प्रारंभ में ही सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ है, उसके 7 श्लोक हैं, उनको आप कर सकते हैं। केवल सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ भी कर लेते हैं तो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास और भी ज्यादा टाइम है, थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, तो दुर्गा के 108 नाम हैं, भगवती माता के 108 नाम हैं। शंकर जी ने बताया है पार्वती को, तो उसमें जो है सतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुस्व कमलानने यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत सती। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई इन नवरात्रियों में दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ कर लेता है तो उससे भी भगवती जगदम्बा उस भक्त पर प्रसन्न होती। तो ये 108 नाम है, इनको करना चाहिए। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंड घंटा महातपा मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचिते सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गते शांभवी देवमाता च चिंतारत्र प्रिया सदा सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णानेक वर्णाच पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमे विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुन पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृते विमलोत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भ हनने महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहंत्री च चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारिणी तथा अनेक शस्त्र हस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैक कन्या च कैसुरी युवती यते अप्रौढ़ा चै प्रौढ़ा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकम ना साध्यम विद्यते देव त्रिश्लोकेश पार्वती। यानी ये 108 नाम है। इन नामों को जो पाठ करता है प्रतिदिन,
अगर नवरात्रि में करता है बहुत अच्छी बात है, नवरात्रि के बाद भी अगर वो अपने नियमावली में इनको धारण कर लेता है, रोज नित्य क्रम में शामिल करता है और रोजाना ही पाठ करता है, तो उसके लिए नासाध्यम विद्यते देव त्रिश्लोकेश पार्वती, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि तीनों लोकों में उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ना साध्यम विद्यते देव त्रिश्लोकेश पार्वती। इसके अलावा संसार में जब तक रहेगा तब तक धनम धान्यम सुतम जायाम हयम हस्तनमेव च चतुर्वर्गम तथा चांते लभेन मुक्तिम च शाश्वतीम। धन धान्य इत्यादि किसी भी प्रकार से उसके साथ अभाव नहीं हुआ और चारों तरफ से चतुर्वर्गम तथा चांते अंत में मुक्ति को प्राप्त करता है। सरल उपाय है ये। आप 13 अध्याय सहित दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं, नहीं करें, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा है कि आप इसको करें ही करें। नहीं कर सकते हैं आप बिल्कुल मत करिए, लेकिन आप इस तरह से भी सप्तशती के विधान से आप कोई भी काम कर सकते हैं। चाहे सप्त श्लोकी का पाठ कर ले, चाहे भगवती दुर्गा के 108 नाम का पाठ कर ले, तब भी आपको वही फल मिल जाएगा, वही कल्याण का रास्ता मिलेगा, आपकी मुक्ति होगी। कुमारी इत्यादि का पूजन इत्यादि करना चाहिए नवरात्रि में। जैसे कोई अष्टमी को करता है, कोई नवमी को करता है, तो उस समय कुमारियों का पूजन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आप सब लोग जानते हैं यही विधि विधान होता है, आदिकाल से चला आ रहा है, आपके घर परिवार में भी होता है, आप सब लोग करते ही हैं। ठीक उसी तरह से उनको सम्मान के सहित और ये विधान से करना चाहिए। और भी अगर आप कुछ करना चाहें तो और भी कर सकते हैं, वैसे तो बहुत है, लेकिन इसके साथ में अपने गुरु मंत्र का नित्य ही जाप करें। नवरात्रियों में जरूर करें गुरु मंत्र। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि हमें गुरु मंत्र तो है लेकिन हम भूल गए, उन्हें मंत्र ही याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? क्योंकि उन्होंने उस मंत्र का उपयोग ही नहीं किया है, मंत्र का जाप नहीं किया है, इसलिए वो भूल गए। लेकिन पुनः अपने याद करें, अपने गुरुओं के पास जाएं, गुरु की सेवा में पहुंचे, वहां से उनसे गुरु जी से अपनी दीक्षा के विषय में चर्चा करके मंत्र को जानकारी कर लें कि हमारा ये मंत्र है। उसी मंत्र का इन नवरात्रियों में एक तरह से अनुष्ठान के रूप में भी आप जाप कर सकते हैं। अनुष्ठान के रूप में आप जाप करेंगे, उससे आपकी भगवती माता प्रसन्न होंगी। मंत्र आपका किसी भी इष्ट का हो, किसी भी इष्ट का हो, चाहे आप शंकर जी के उपासक हैं, चाहे आप विष्णु भगवान के उपासक हैं, चाहे आप भगवान कृष्ण के उपासक हैं, चाहे हनुमान जी के उपासक हैं, चाहे देवी के उपासक हैं, अथवा किसी भी अन्य इष्ट में आप जिसके भी उपासक हैं, आप उसकी उपासना करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन नवरात्रियों में यो न पूजते नित्यम चंडकाम भक्तवत्सलाम भस्मीकृत्यास पुण्या निर्दहित परमेश्वरी। भगवान शंकर कहते हैं कि जो नवरात्रियों में विशेषकर जो देवी चंडिका की पूजा नहीं करते, जो देवी की आराधना नहीं करते, हे देवी पार्वती आपका जो स्मरण नहीं करते, जो भक्त नहीं करते हैं और अन्यान्य भक्ति में लगे रहते हैं, एक बार भी भगवती दुर्गा का, भगवती चंडी का स्मरण नहीं करते हैं, तो भगवती चंडी नाराज होती हैं और उसके सारे पुण्यों को जला करके भस्म करती हैं। ऐसा है दुर्गा सप्तशती में, रहस्य में है, ये रहस्य की बात है। यो न पूजते नित्यम चंडकाम भक्तवत्सलाम, नित्यम कहा गया है, अर्थात आप अपने मंत्र का स्मरण करते हुए, अपने गुरु मंत्र का ध्यान करते हुए भी चंडी का स्मरण, उसका नाम, उसका ध्यान जरूर करना चाहिए। सप्त जन्मार्जित घोरेर ब्रह्म हत्या समयर पाठ मात्र मंत्रणाम मुच्यते सर्व कल्प से। 7 जन्मों का भी अगर आपके ऊपर पाप लगा हुआ है तो वो भी सारा पाप नष्ट कर देती है भगवती चंडी, भगवती आदि शक्ति, भगवती दुर्गा। ये दुर्गा कौन सी? वही दुर्गा है, अतुलम तत्र तेज है सर्वदेव शरीर जब
अतुलम तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद भुन्नारी व्याप्त लोकत्रयम तुषा। जब देवताओं ने प्रार्थना की थी, महिषासुर के प्रकोप से सभी देवता दुखी हो गए थे, तो उन देवताओं ने भगवती जगदम्बा, भगवती आदि शक्ति की स्तुति की थी। और स्तुति में जब वो देवताओं से प्रसन्न हो गई, तो देवता एक गुफा और पहाड़ और इत्यादि जगह पर बैठे हुए थे, वहीं से सभी देवता इकट्ठे हो गए और बड़े बड़े परेशान हो रहे थे। ऐसे ऐसे अपना आवेग में थे कि कैसे भी हमारे इसी बस की बात चले तो हम इस महिषासुर को ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। सभी देवता जो है इसी तरह से, उनको क्रोध बहुत आ रहा था। तो जब ज्यादा क्रोध आया था, क्रोध के कारण उनके मुखार बिंदु से क्रोध की अग्नि निकली और वो सबकी तेज जो निकला, मुखार बिंदु से जितना तेज निकला वो सारा तेज इकट्ठा करके उसने एक स्त्री का रूप धारण किया। वही अतुलम तत्र तत्तेज है, उनके देवताओं के तेज से अतुलम तत्र तत्तेज है, अतुलनीय। सर्वदेव शरीर, जब जितने भी देवता थे सबके शरीर से एक स्थम तद भुन्नारी, तब वह नारी का रूप धारण किया, एक नारी का रूप धारण किया। वही आज शक्ति भगवती भुवनेश्वरी देवी ने, भगवती जगदम्बा ने, वही आज शक्ति है। जब देवताओं के सारे संकटों को हर सकती हैं, असुरों, देवताओं के लिए असुरों को मार सकती हैं। बड़े बड़े बलशाली महासुर जैसे हुए, जैसे जैसे असुर हुए, महिषासुर हुआ, शुम्भ निशुम्भ हुआ, ये सब दुर्गा सप्तशती में उनकी गाथाएं आती हैं। तो जब ऐसे दुष्टों का संहार कर डाला, तो आप मनुष्य हैं, आप उनके भक्त हैं, उनके बच्चे हैं, तो आपके किसी कष्ट को क्यों नहीं हर सकती है? आपका कौन सा ऐसा कष्ट है जिसको नहीं हर सकती है? सबको हर सकती है। हो सकते आप थोड़ा सा उनके प्रति ध्यान करें, थोड़ा सा उनके प्रति चिंतन करें और उनका ध्यान करें। आप जैसा भी सरल से सरल उपाय मैं तो बता रहा हूं आपको, अधिक से अधिक सरल से सरल जितना भी कर सकते हैं भाव से ही कर ले, उसी से मानव मात्र का कल्याण हो जाता है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा कहा गया है। तो इतनी भक्ति तो बहुत है। अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो कर लें, तो इससे भी आपका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। और अगर अधिक से अधिक कर सकते हैं तो आप अधिक से अधिक करें, उसमें कोई बुराई की बात है नहीं, मनाई भी नहीं है इसमें। कोई मना की बात हो कि मनाई है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपको ये करना चाहिए। और आगे नवारण मंत्र है। नवारण मंत्र का 1 माला का जाप, 100 माला का जाप, 11 माला का जाप, जितना भी आपके पास समय हो उससे जितने भी बार जाप करें, उस समय ध्यान जरूर करें, देवी के स्वरूप का ध्यान करें, देवी का चिंतन करें और मंत्र का जाप करते रहें। कर का मन का डार दे, मन का फिर क्या होगा? जब आपका ध्यान ध्यान में रहेगा, आपका मन ध्यान में रहेगा, तब फिर आपको इनके हाथ में जो माला चल रही है इसका भी ध्यान नहीं रहेगा, कब मन का घूम गया कब नहीं घूम गया। आपका जब ध्यान एकाग्र होगा तब, और उससे पहले तो आप केवल संख्या मात्र के लिए जाप कर रहे हैं कि ये 1 माला हो गई, 2 माला हो गई, अभी 3 माला और रह गई हैं, 5 माला करनी है, तो जल्दी 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 आप उसी में लगे हुए हैं कि हमारी माला पूरी हो जाए। केवल माला पूरी करने के लिए जप कर रहे हैं, केवल माला पूरी करने के लिए ही ध्यान कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं होता है। आप ध्यान भी करिए, मंत्र का जाप भी करिए, और अगर माला से डिस्टर्ब हो रहा है तो आप बैठ जाइए, आप अंदाज से बैठ जाइए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हमको जाप करना है, तो आप ध्यान लगा कर, आसन लगा करके बैठ जाइए और ध्यान में डूब जाइए, अपना ध्यान करिए, चिंतन करिए, मनन करिए। इस तरह से भगवती जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये सब अनुभव वाली बातें हैं, इस पर ध्यान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए जगदम्बे मैया की जय।